एक फार्मर पूरे साल मेहनत करके अपना प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो वो जब उसको बेचने की बारी आती है तो वो 3 तरीकों से, अगर करंट सिस्टम में हम देखें, वो अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। सबसे पहला है लोकल मार्केट्स। लोकल मार्केट्स में हमारे पास जो शॉप्स आती हैं, जो नॉन मनी लेंडर्स होते हैं उस फार्मर के, और जो लोकल मार्केट्स आती हैं, उनमें अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। अगर उसका, ये तो बात आई 40 से 50 केजी का अगर उसके पास प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर वही प्रोडक्शन क्विंटल्स में आ रहा है तो वो अपना प्रोड्यूस जो है वो फिर एपीएमसी, दूसरा ऑप्शन उसके पास आता है एपीएमसी मंडीज। एपीएमसी मंडीज में जाके वो अपना, जो वहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस होती हैं, वहां पर अपना प्रोड्यूस जो है वो एपीएमसी में जाके बेच सकता है। एपीएमसी मंडी वो कौन रन करता है? वो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है। गवर्नमेंट उसको पूरा उसकी निगरानी करती है। वहां पर क्या होता है? वहां पर कमीशन एजेंट होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है कमीशन एजेंट का। पूरा बिडिंग प्रोसेस जो है वो पूरा कमीशन एजेंट देखता है। अगर हमें इसको लोकल लैंग्वेज में समझना होगा, अगर हमें इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा, तो जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है ना, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जिस तरीके से बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाती हैं और कुछ कमीशन अपने पास रखती हैं, उसी तरीके से एपीएमसी मंडीज भी करती हैं। मान लीजिए अगर कोई फार्मर है, उसने अपना प्रोड्यूस 100 रुपीज का बेचा, तो करंट सिस्टम के अकॉर्डिंग 6% कमीशन एजेंट के पास उसका जो अमाउंट है वो आएगा 6%, मान 6 रुपए। लेकिन होता क्या है, वो जो कमीशन एजेंट है वो फार्मर से तो 100 रुपए में प्रोड्यूस अपना खरीदता है, लेकिन बेचता है 180 रुपए में। जब वो 180 रुपए में बेचता है तो फिर फार्मर को कितना मिल रहा है? 96 और कमीशन एजेंट को 87। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट सिस्टम में इसके थ्रू जो हमारे पास फार्मर है वो अपना प्रोड्यूस है वो कम पैसे में बेच रहा है और कंज्यूमर महंगे में खरीद रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा कमीशन एजेंट को हो रहा है। तो अब ये तो जब एपीएमसी मंडीज में भी धांधली लगी होने, तो जो तीसरा ऑप्शन फिर फार्मर्स के पास बचा वो एमएसपी था। एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर फार्मर जो है उसको उससे कम पैसों में वो अगर उसको कहीं पर बेच रहा है तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेच सकते हैं एमएसपी प्राइस में। जैसे वीट के केस में अगर हम देखें तो जो एमएसपी प्राइस था वो पिछले साल 1075 था, इस साल पर क्विंटल, और इस साल 2015 रुपीज आ गया पर क्विंटल, ठीक है। तो लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया। कैसे? जब उनको कमीशन एजेंट लगे बोलने कि आप एमएसपी पर आप बेचना है, इससे अच्छा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए आप हमें ही बेचो एमएसपी प्राइस में, तो इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया। जो एफसीआई के गोडाउन्स थे, एफसीआई में जो लोग थे वो भी धांधली लगे करने, उसकी वजह से भी फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जैसे लोकल जो हमारे पास ये मंडीज है, तो ये करंट सिस्टम था हमारे पास, किस तरीके से फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। थैंक यू।